नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाने वाले भगवाधारी बाबाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोर्ट का हथौड़ा अब इन बाबाओं के ऊपर चलना शुरू हो गया है। किस तरह से आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देने वाले कालीचरण के ऊपर अब कार्रवाई कर दी गई है। दोस्तों कालीचरण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों, मुसलमानों के नबी मोहम्मद साहब को लेकर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद जो हमारे देश में एक विशेष समुदाय को लोग टारगेट करते हैं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। आगे इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में कुछ दिनों से या कुछ सालों से धर्म की आड़ में एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको खत्म करने की धमकियां दी जा रही हैं। उसका एग्जाम्पल आप हरिद्वार की धर्म संसद से ले सकते हैं। लेकिन अब जो लोग हरिद्वार में धर्म संसद की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे थे और इन नफरती बाबाओं के ऊपर अब कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। आप इस खबर को देखिए दोस्तों, नफरती भाषण को लेकर के 76 वकीलों ने सीजीआई एनवी रमना को पत्र लिखा है और इस मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या की धर्म संसद में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला गया, उनको मारने की काटने की धमकियां दी गई, उनके खिलाफ साजिश रचने की बातें कही गई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर उस बाबा मंडली की अब खैर नहीं है। दोस्तों आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं पत्र में, यानी जो 76 वकीलों ने पत्र लिखा है उसमें कुछ बातें लिखी हैं जो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजीआई मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को एक पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजीआई से नफरती भाषण पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ पत्र में यह भी बातें कही गई हैं कि जिस तरह से सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है और धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे यह भी कहा गया कि सम्मेलनों के जरिए जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, घर वापसी और नरसंहार के आह्वान से देश के अल्पसंख्यकों के यानी अल्पसंख्यक समुदाय के मन में खतरा पैदा हो रहा है। अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। ये बातें कहते हुए आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से कुछ बाबा हैं जो देश में नफरत फैलाने की, मार काट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में वकीलों ने कहा है कि हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हरिद्वार यति नरसिम्हानंद द्वारा आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच नफरत भरे भाषणों में मुसलमान के खिलाफ नरसंहार करने का खुला आह्वान किया गया और इसी को लेकर के यह कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना जी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है कि 76 वकीलों ने इन बाबाओं के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण अब कानून के शिकंजे में फंस गया। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि एक दिन पहले ही किस तरह से एक बाबा जो कालीचरण नाम से जाना जाता है, संत है ये, इसने खुलेआम छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद के अंदर देश के राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आजाद करवाया उनको खुलेआम गाली दे रहा था। खैर इस कालीचरण को उस धर्म संसद के एक बाबा ने भी लताड़ा और उन्होंने अपने आप को उस धर्म संसद से अलग कर लिया। लेकिन अब इस कालीचरण को काली गुफा में पहुंचाने की तैयारी हो गई है। दोस्तों आप इस खबर को देखिए, रायपुर में आयोजित धर्म संसद के समापन पर कालीचरण महाराज द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के दिए गए बयानों को चारों तरफ से जहां एक तरफ निंदा हो रही है, जहां एक और धर्म संसद इस बयान पर 2 हिस्से में बंट गई है, वहीं दूसरी तरफ सियासत को भी इस पर मुद्दा मिल गया है। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला है। सीएम ने सवाल किया है कि महात्मा गांधी के अपमान पर बीजेपी मौन क्यों है,
क्यों बीजेपी एक भी बयान नहीं दे रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब इस कालीचरण के ऊपर रायपुर के अंदर 505 यानी धारा 505 2 और 294 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बापू को गाली देकर समाज में विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा तो कामयाब नहीं होने देंगे। ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जिनके राज्य के अंदर ये सारी घटना हुई है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, बीजेपी के एक भी नेता का इतने बड़े बड़े बयान आ गए, बयान तक नहीं आया। इतने बड़े बड़े जो है धमकियां दी गई, इतने बड़े बड़े जो है कांड हो गए, एक भी बयान बीजेपी के नेता का नहीं आया है। ना गृह मंत्री इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना संबित पात्रा इस पर कुछ बोल, ना कोई और किसी के मुंह में एक भी लफ्ज इस पर नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि इनको इनका सपोर्ट है? अगर सपोर्ट ना होता तो इस बयान की ये निंदा करते और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते, यूएपीए के तहत केस दर्ज करते। लेकिन आज मामला इनके सपोर्टर का है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। काश यही मामला तबलीगी जमात या किसी अन्य समुदाय का होता तो अब तक न जाने कितनी एफआईआर, न जाने कितने प्रोटेस्ट, और जो चाटुकार पत्रकार है वो न जाने कितनी डिबेट्स कर चुके होते। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वैसे ये बयान पुराना है, लेकिन इसका जिक्र करना आज की डेट में बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर एक विशेष समुदाय और एक धर्म के खिलाफ किस तरह से नफरत भरी जा रही है, और उन नफरती बाबाओं के और उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। पहले आप इस खबर को देखिए दोस्तों। देश में आए दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है आपत्तिजनक चीजों का इस्तेमाल होता है और गुस्ताखी उनकी शान में की जाती है, लेकिन उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को हुई सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं हो सकता। और व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में नहीं गिना जाता है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं का भी उल्लंघन है। आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते, किसी भी धर्म के ऊपर टारगेट नहीं कर सकते। और ये बयान आज की डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक विशेष समुदाय के खिलाफ इस्लामोफोबिया किस तरह से फैलाया जा रहा है देश के अंदर, ये आपके सामने है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।